हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करियर विद कपिल में। अगर आपको एसएसटी पेडागोजी से डर लगता है तो आज की ये वीडियो आपका पूरा डर खत्म कर देगी। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे पेडागोजी में पूरे में से पूरे नंबर आए एसएसटी में, तो भाई ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। अगर आपने वीडियो आखिर तक देख ली तो आप पेडागोजी में से 20/20 ही लाओगे एसएसटी में। तो भाई अगर आपको डर लगता है तो वीडियो को आखिरी तक देखो, आपका डर इस वीडियो में खत्म कर दूंगा। आज के बाद कभी भी पेडागोजी में एसएसटी में एक भी नंबर नहीं घटेगा। जो मैं बता रहा हूं बस उसको फॉलो कर लेना, और जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुन लेना। आज के बाद पेडागोजी का नंबर कटना ही बंद हो जाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि हाँ भाई पेडागोजी में एसएसटी का क्या डर है जो बच्चों को सताता है। आज मैं आपको वो डर ही खत्म कर दूंगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो बात करते हैं पेडागोजी की एसएसटी में, जो कि 20 नंबर की आती है। इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। कौन सा होता है? इतिहास होता है, भूगोल होता है और पॉलिटिकल साइंस होती है। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे इतिहास की। तो भाई इतिहास इतिहास बहुत से लोगों से अगर मैं पूछूं कि इतिहास कैसी चीज है, कि इतिहास, तो बहुत से लोग बोलेंगे कि इतिहास को पढ़ने या पढ़ाने का मजा तब है तब हम स्टोरी टेलिंग में पढ़ाते हैं, यानी कि कहानी सुना के। लेकिन नहीं भाई, पेडागोजी में इतिहास का मतलब अलग होता है। इसमें इतिहास का मतलब है भाई साहब जो बच्चा एक्टिव होता है, मतलब जो खुद से करे, खुद से सोचे, उसी को बोलते हैं हम पेडागोजी। यानी कि पेडागोजी में जो स्टूडेंट खुद से सोचे, यानी कि किसी की रटी रटाई चीज ना बोले। ये रटने का काम नहीं है, पेडागोजी समझने का काम है। जो बच्चा खुद से एक्टिव और खुद से समझे। तो भाई इतिहास 2 चीजों में पढ़ा जाता है हमें। पहला होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक। प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स कौन से होते हैं? जो घटना के समय मौजूद था, जो घटना के समय मौजूद था उसे बोलते हैं प्राइमरी सोर्स, यानी कि प्राथमिक स्रोत। जो घटना के समय मौजूद था। फॉर एग्जाम्पल अशोक के सिक्के, पुरानी इमारतें या गांधी जी की कोई चिट्ठी। अशोक के सिक्के यानी कि उस टाइम पे जो अशोक के सिक्के घटना के टाइम पे मौजूद थे। पुरानी इमारतें उस टाइम पे बनी, आज भी मौजूद है, तो पुराने टाइम पे मौजूद थी। ये गांधी जी की कोई चिट्ठी, चिट्ठी मतलब कोई चिट्ठी उन्होंने आखिरी टाइम लिखी होगी, किसी को दी होगी। यानी कि वो सारी चीजें प्राइमरी सोर्स में आती हैं, यानी कि प्राथमिक स्रोत में आती है, जो घटना के समय मौजूद थी। अब बात करते हैं सेकेंडरी सोर्स की। जो घटना के बाद बनाया गया हो उसे कहते हैं सेकेंडरी सोर्स। जो घटना के बाद बनाया गया हो, जैसे हिस्ट्री की बुक्स। भाई हिस्ट्री की बुक्स घटना के बाद ही तो बनी है। जब तक घटना ही नहीं हुई होगी बुक्स कैसे छपी होंगी? तो घटना के बाद जो बने उसे बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। यानी कि घटना के, वैसे कि हिस्ट्री की बुक या दूसरी चीज सुनी सुनाई बातें, यानी कि अभी मैं आपसे बोल दूं कि भाई मैं पहले के टाइम में बहुत बड़ा योद्धा था, तो ये सुनी सुनाई बातें, देखा थोड़ी है आपने, तो उसी को बोलते हैं हम सेकेंडरी स्रोत, यानी कि सेकेंडरी सोर्स। जैसे कि उदाहरण के लिए 1857 की क्रांति का प्राथमिक स्रोत क्या है? अगर मान लीजिए आपका सी टेट के पेपर 2 में क्वेश्चन आ गया कि 1857 की क्रांति का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो भाई आपका ऑप्शन है टेक्स्ट बुक और ऑप्शन बी है उस समय का न्यूज़पेपर। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये प्राथमिक स्रोत कौन सा इन दोनों में से? तो भाई इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उस समय का न्यूज़पेपर, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो कुछ भी छप सकता है, लेकिन जो उस समय के न्यूज़पेपर की कटिंग अगर आप देखोगे तो आपको उसमें एक पिक्चर शो होगी। तो भाई वही तो प्राथमिक सोर्स हो गया, क्योंकि वो पेपर, वो न्यूज़पेपर उस समय की घटना पे मौजूद था। तो ये हो गया आपका प्राथमिक सोर्स। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम ज्योग्राफी की, जो कि हमारा सेकंड सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। हिस्ट्री हो गया फर्स्ट, सेकंड हो गया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को हम कैसे सोल्व करते हैं? मान लीजिए अगर कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन हमारे पास आ जाता, भाई पेडागोजी की एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, शायद कोई नहीं बताएगा। भाई पेडागोजी में ये नहीं, मान लीजिए मैं अब आपसे पूछूं कि भाई ताजमहल कब बना, तो सीधा आंसर है ना ताजमहल कब? भाई ताजमहल आगरा में बना। अगर आपसे मैं पूछूं कि ताजमहल यमुना नदी पे ही क्यों बनाया, तो भाई इसमें लॉजिक है ना, आपके दिमाग में आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन कैसी हुई होगी, पानी की ही जरूरत क्यों बनी, यमुना नदी पे ही क्यों बनाया। तो भाई आपको क्या का नहीं, क्यों और कैसे का भी जवाब ढूंढना है।
उसी को हम पेडागोजी कहते हैं, जिसमें हम क्यों और क्या का जवाब ढूंढे। तो भाई ये क्यों का जवाब आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल तीनों में ही ढूंढना पड़ेगा। दूसरी चीज, अब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं। अगर हम ज्योग्राफी को सोल्व करते हैं तो हम ज्योग्राफी को सोल्व कैसे करेंगे? ज्योग्राफी को सोल्व करेंगे ऑब्जर्वेशन करके, अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन करना। मान लीजिए अब मैं आपसे कहता हूं कि गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो आप शायद इस चीज में 50% समझ जाए, 50% ना समझे। और अगर मैं आपको गंगा नदी के पास ले जाके पढ़ाऊं और दिखाऊं तो शायद आप मेरी बात पे 100% यकीन कर लें। तो यही होता है ऑब्जर्वेशन, यानी कि अगर आप नदी के बारे में पढ़ा रहे हो तो नदी के पास ले जाओ, एक्टिविटी करो, उसी को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। अगर आप भाई, अब ये भी मुमकिन नहीं है कि अब पूरी क्लास को उठा के नदी के पास ले जाओ और भाई नदी के बारे में पढ़ाओ, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आप नदी या पहाड़ या किसी भी चीज के बारे में रियल मेथड्स कराओ। फॉर एग्जाम्पल, नहीं तो क्लासरूम में, आप क्लासरूम में एक रियल मॉडल बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए आप किसी नदी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो आप वहां ग्लोब रखिए, मैप नहीं रखना। मैप, ग्लोब क्या होता है? ग्लोब गोल होता है, मैप होता है चपटा। ये हो गया ग्लोब, ठीक है भाई, ये हो गया मैप। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब राउंड हो जाता है भाई, राउंड। तो भाई इसमें हम हर चीज राउंड राउंड करके देख सकते हैं बड़ी ही आसानी से। भाई मैप होता है चपटा, तो ये ऐसे ही होगा, बस ये होता है चपटा, लेकिन हम ग्लोब को राउंड राउंड करके देख सकते हैं। तो क्लास में ऐसी एक्टिविटी या ऐसा मॉडल तैयार करो जो बिल्कुल रियल पे लगे। भाई आपके क्लास में ग्लोब होना चाहिए। ग्लोब क्या होगा? एक रियल व्यू देता है, रियल व्यू आप ऑब्जर्व कर पाते हो। तो ऐसे ही आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चंस यानी कि जो पेडागोजी में आएंगे वो सोल्व करने। थर्ड है हमारे पास पॉलिटिकल साइंस। भाई ऐसी बेहतरीन चीज बता रहा हूं ना मैं आपको, अगर आपने ये कर लिया ना, आप कभी भी जीवन में पेडागोजी में नंबर कम नहीं लाओगे। मेरी बात लिख के ले लेना, गारंटी दे रहा हूं मैं आज। पॉलिटिकल साइंस, मान लीजिए अब आप पॉलिटिकल साइंस में संसद के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो भाई आप कैसे पढ़ाएंगे? मैं बताता हूं आप कैसे पढ़ाएंगे। तो भाई आप ये, जैसे मैं पूछ रहा हूं ना कि भाई संसद के बारे में पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ेंगे, पेपर में पेडागोजी में क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं। वो आपकी थॉट्स पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हो। दूसरी बात, अगर आप संसद के बारे में पढ़ा रहे हो ना अपनी क्लास में, तो आप वहां पे रियल मुद्दे पे डिबेट चलाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपने 3 स्टूडेंट खड़े करे, किसी को आपने मंत्री बना दिया, किसी को विधायक बना दिया, किसी को एमएलए बना दिया, या किसी भी टॉपिक पर अगर आप पॉलिटिकल से रिलेटेड डिबेट कर रहे हो तो आप उसको उस कैरेक्टर में ढाल दो कि भाई किसी बच्चों को खड़ा करो, उसको वो वाला कैरेक्टर दे दो, पूरा माहौल क्रिएट कर दो आप अपनी क्लास में, पूरा के एक पॉलिटिकल पार्टी आ गई हो जैसे। जब आप वो रियल माहौल क्रिएट करोगे तो बच्चे इतने इंटरेस्ट होके पढ़ाई करेंगे, आप देख के दंग रह जाएंगे कि क्या ये वही बच्चे हैं जिन्हें मैं रोज पढ़ाते थे या पढ़ाते थे। तो भाई क्लास को रियल व्यू बनाओ, रियल मेथड से बनाओ, क्लास में माहौल क्रिएट कर दो बिल्कुल रियल वाला। भाई बच्चे जितनी एक्टिविटी खुद से करेंगे उतने वो ज्यादा सीखेंगे। पेडागोजी का मतलब रटना नहीं होता, पेडागोजी का मतलब समझना होता है, आलोकात्मक चिंतन करना होता है। जब तक बच्चे खुद से चिंतन नहीं करेंगे वो नहीं सीख पाएंगे। ठीक है भाई, क्लास में किसी मंत्री या विधायक एमएलए के रियल अनुभव कराना, बच्चों को खड़ा करो, उनका रियल अनुभव कराओ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तीनों सब्जेक्ट में जब बच्चा एक्टिव मतलब खुद कुछ कर रहा होगा वही हमारा सही उत्तर होगा। मान लीजिए पेडागोजी में क्वेश्चन आ गया, जैसे कि मैंने आपको ताजमहल वाला बताया, जब तक वो खुद से चिंतन नहीं करेगा अपने तर्क से, जब तक आंसर नहीं निकाल सकता, तो भाई आप क्लास में ऐसा माहौल क्रिएट करो कि बच्चा खुद अपने अंदर से एक्टिविटी कर पाए। उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम पेडागोजी। भाई पेडागोजी का मतलब होता है जब वो खुद से चिंतन करेगा, बच्चे में इतनी एक्टिविटी होनी चाहिए, बच्चा खुद से एक्टिव होना चाहिए जो खुद से जवाब निकाल पाए। तो भाई जो बातें मैंने आपको बताई, इतनी सटीक बात बताई, अगर आपने फॉलो कर ली ना, आपके नंबर पेडागोजी में आने वाले टाइम पे या कभी भी आप पेपर दोगे कभी भी कम नहीं होंगे, ये बात गारंटीड मैं बता रहा हूँ। तो भाई अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी मददगार लगी हो ना, तो भाई वीडियो को लाइक शेयर और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। और मुझे कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर आप किस और विषय पे चाहते हैं वीडियो, ये भी मुझे बताना आप कमेंट में। अगली वीडियो उसी ही विषय पे बना दूंगा। तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में एक दमदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।